वंदे मातरम साथियों, मैं मंजीत महलावत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस खास पेशकश काम की बात में। अमेरिका। आज काम की बात का विषय है अमेरिका। जिस देश का इतिहास में कोई वजूद नहीं था, वो आज पूरी दुनिया को कैसे अपने इशारों पर नचा रहा है। अमेरिका, यह नाम हम सभी जानते हैं कि 300 साल पहले इस देश का कोई वजूद नहीं था और एक हमारा देश भारत, जिसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, आज के दिन गरीब और भ्रष्ट देशों की सूची में सबसे ऊपर है। आखिर वो कौन सा राज है जिसकी वजह से अमेरिका आज विश्व की शक्ति बन रहा है और पूरे विश्व पर राज कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका भी लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था। अमेरिका के गुलामी की कहानी हम आपको फिर कभी सुनाएंगे। गुलामी के दौरान वहाँ एक नेता हुए जिनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। वाशिंगटन ने अपने देश की जनता को स्वदेशी का महत्व बताया और अमेरिका की जनता ने स्वदेशी के रास्ते पर चलकर अपने देश को आज़ाद करा लिया और आज विश्व शक्ति बना दिया। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मात्र 200 वर्ष में अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बन गया। 200 वर्ष तक अमेरिका का कोई अस्तित्व नहीं था, ना आर्थिक दुनिया में, ना व्यापार की दुनिया में, ना उद्योग की दुनिया में, ना सुरक्षा व्यवस्था में, तकनीकी और विज्ञान की दुनिया में भी अमेरिका का कोई नाम लेने वाला नहीं था। आज अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश है। आज अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा तकनीकी विकसित करने वाला देश है, सबसे ज़्यादा सुख समृद्धि और संपत्ति वाला देश है। ये सब कुछ अमेरिका ने पिछले 200 वर्षों में हासिल किया है। उससे पहले उनके पास ऐसा कुछ नहीं था और ये सब हासिल करने के लिए अमेरिका ने स्वदेशी नीतियों को अपनाया, स्वदेशी दर्शन को अपनाया और अपने आप को दुनिया में स्थापित किया। भारत कभी विश्व शक्ति था, विश्व का सिरमौर था, ये हमारे दस्तावेज बताते हैं। अंग्रेजों के आने के समय तक हमारा देश पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी शक्ति था। हमें तो इतिहास में ये बताया गया है कि भारत हमेशा से कमज़ोर देश था, भिखारी देश था, गरीब देश था, सपेरों का देश था, लुटेरों का देश था, डकैतों का देश था। ये तो अंग्रेज आए और उन्होंने भारत का विकास कर दिया और हमरे अंग्रेजों को इसी दृष्टि से देखने लगे। अंग्रेजों ने ये झूठा इतिहास बनाकर हमको पढ़ा दिया और दुर्भाग्य से ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग उसी झूठे इतिहास को मानने लग गए। अंग्रेजों ने भारत में जो इतिहास की किताबें छपवाई, उनमें ये सब लिखा और इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में जो इतिहास की किताबें अंग्रेजों ने लिखी, उनमें बिल्कुल इसके विपरीत बात लिखी हुई है। अंग्रेजी दस्तावेजों में, इंग्लैंड में पढ़ाए जाने वाले उस समय के इतिहास में, उस समय के दस्तावेजों में अंग्रेजों ने साफ लिखा है कि जब वो पहली बार भारत में आए तो यहाँ की दौलत और शान शौकत देखकर हैरान हो गए। एक मोटी सी बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ और आपके दिल और दिमाग में बैठाना चाहता हूँ। अगर यही सच था कि भारत गरीबी में डूबा हुआ, अंधकार में डूबा हुआ, दरिद्रता में डूबा हुआ देश था, तो अंग्रेज 250 साल क्यों रहे यहाँ पर? झक मार रहे थे क्या यहाँ? गरीबों की झोपड़ियों में कोई 250 साल रहता है क्या? दरिद्रता में डूबे हुए इलाके में कोई 250 साल रहता है क्या? ऐसे इलाके में जहां कुछ भी नहीं था। तो ये मोटी सी बात है, जब हम इतने गरीब और भुखमरी की हालत में थे, बदहाली के शिकार थे, तो ये अंग्रेज 250 साल यहां क्यों रहे? क्यों नहीं आकर चले गए? मुगल आकर हमारे देश में क्यों रहे? क्यों मुगलों ने हमारे देश में अपना साम्राज्य स्थापित किया जब हम इतने ही गरीब थे? तो इतने सारे विदेशी लुटेरे आए और हजारों वर्षों तक हमारे देश में रहे, हमको लूटा। और जब हम गरीब ही थे तो इतने विदेशी हमारे देश में क्यों आए और कैसे हजारों वर्ष तक हमारे देश में रहे? ये बात समझने की है। ये बात जब आप समझना शुरू कर देंगे तब आपको समझ में आएगा कि कोई अपना घर, अपनी जमीन छोड़कर किसी दूसरे इलाके में कब और क्यों जाता है। कोई 1-2 साल नहीं, 100 साल, 200 साल तक राज करता है। ये तभी होगा जब उन विदेशियों का यहाँ आने पर कोई स्वार्थ सिद्ध होता हो, यहाँ आने पर उनका कोई मतलब सिद्ध होता हो। और यही असली वजह है कि इन सारे विदेशियों का हमारे देश में आने की। बहुत खुशहाल, बहुत समृद्ध था हमारा देश।
अंग्रेजों के इतिहासकारों ने हमारे देश के बारे में 200 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और जिन इतिहासकारों ने ये 200 पुस्तकें लिखी हैं वो सब एक स्वर में मानते हैं कि भारत जैसा देश दूसरा कोई इस दुनिया में नहीं है। भारत के बारे में अंग्रेजी इतिहासकारों ने और अंग्रेजी खोजी लोगों ने जो दस्तावेज तैयार किए हैं उनमें से 2-3 बातें आपको बताकर यह बात समझाना चाहूंगा। जब अंग्रेज यहां आए और भारत को देखा, भारत के बारे में अध्ययन किया, अभ्यास किया, तो उन्होंने लिखा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार करने वाला, उद्योग चलाने वाला देश है। भारत के व्यापार और उद्योग का बखान करना हो तो एक ही आंकड़ा मैं आपको देता हूं। अंग्रेजों ने भारत के बारे में सर्वे किया, सर्वेक्षण किया और ये बताया कि दुनिया में जो सामान बिक रहा है उसमें से 33% सामान तो सिर्फ भारत का बना हुआ है। आज मैं आपको तुलना के लिए एक बात कह रहा हूं ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। दुनिया के बाजार में इस समय 25% सामान चीन का बिकता है और वहीं लगभग 25% सामान अमेरिका का बिकता है। चीन एक देश है, अमेरिका एक देश है, दोनों आज महाशक्तियां हैं और आज से लगभग 195 साल पहले तक 33% सामान दुनिया में अकेले केवल भारत का बिकता था। इसका मतलब यह है कि अगर हम तुलना करेंगे तो भारत चीन और अमेरिका से ज्यादा ताकतवर था। और कौन से चीन अमेरिका से? 200 साल पहले वाले चीन अमेरिका नहीं, आज के चीन और अमेरिका से हमारा भारत ज्यादा ताकतवर और संपन्न था। आज का चीन जो दुनिया में महाशक्ति बना हुआ है उसका कुल सामान दुनिया में 25% बिक रहा है। आज के 175 साल पहले दुनिया में कुल सामान जो बिकता था उसमें 33% हिस्सा हमारा था। लेकिन बड़ी ही चतुराई से अंग्रेजों ने हमारे यहाँ के उद्योगों को बर्बाद कर दिया। फिर वो चाहे जबरन करना पड़े, कानून बनाना पड़े या गोलियां चलवानी पड़े, अंग्रेजों ने हमें बर्बाद करने का हर क्रूर से क्रूर रास्ता अपनाया और हमें कहीं का नहीं छोड़ा। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों ने इतना लूटा कि आज यहाँ का नागरिक 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने लगा है। आज़ादी मिले हुए आज हमें 75 साल हो गए हैं और हमारी सरकारों ने सिर्फ एक ही नारा दिया है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन गरीबी है कि हटने का नाम ही नहीं ले रही। नेता अमीर होते जा रहे हैं लेकिन जनता गरीब होती जा रही है। आज़ादी मिलने के बाद नेहरू सरकार ने एक सर्वे कराया था। सर्वे इसलिए कराया था ताकि ये पता लगाया जा सके कि देश में कितनी जनता गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रही है। उस सर्वे में ये आंकड़ा निकल के सामने आया कि देश में कुल 12 करोड़ लोग गरीब हैं जो ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे हैं। फिर उन गरीबों के लिए नेहरू सरकार ने योजना बनाई और करोड़ों रुपए का बजट तैयार हुआ। उसके बाद यही काम नेहरू जी के जाने के बाद इंदिरा जी ने भी किया। इंदिरा जी ने अपने शासनकाल में यही काम किया और गरीबी हटाओ का नारा दिया। हजारों करोड़ रुपए गरीबों के नाम पर बजट में शामिल किए गए। 75 साल से हर सरकार हजारों करोड़ रुपए गरीबी उन्मूलन के लिए खर्च कर रही है, लेकिन गरीबी हटने की बजाय बढ़ती जा रही है। जो 12 करोड़ गरीब थे आज वो बढ़कर 90 करोड़ से ऊपर पहुंच चुके हैं। लाखों करोड़ों रुपए 75 साल में गरीबी हटाने के लिए खर्च कर दिए गए, लेकिन गरीब 12 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ हो गए। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि क्या हो रहा है हमारे देश में। जो हो रहा है इसे ही लूट कहते हैं। आपके हक का पैसा आपसे लूटा जा रहा है। एक पंचवर्षीय योजना में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का बजट गरीबी हटाने के लिए बनाया जाता है और अब तक कुल 14 योजनाएं लागू हो चुकी हैं, यानी 140 लाख करोड़ रुपए अब तक गरीबी हटाने के नाम पर हमारे टैक्स का पैसा, आपके टैक्स का पैसा खर्च किया जा चुका है। एक आंकड़ा बताता हूं आपको, अगर हमने ये योजनाएं ना बनाई होती और 75 सालों में खर्च किया गया पैसा सीधे गरीबों में बांट दिया होता तो प्रत्येक गरीब आदमी को 1.5 लाख रुपए मिल गया होता। 140 लाख करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया और गरीबों पर, लेकिन गरीबी खत्म नहीं हुई।
काश ये पैसा सीधे गरीबों में बांट दिया गया होता तो अब तक गरीबी मिट चुकी होती। 140 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। या तो ये पैसा खर्च न हुआ होता तो हम दिल पर पत्थर रखकर कह लेते कि गरीबी के लिए हमारे पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, लेकिन यहां तो एक तरफ हमने 140 लाख करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए और गरीबी मिटने की बजाय और बढ़ गई। और इससे भी ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि 140 लाख करोड़ रुपए आपने दिया था, हमने दिया था, अपनी मेहनत की कमाई से, खून पसीने की कमाई से, टैक्स के रूप में वो खर्च हो चुका है, या यूं कहें कि लुट चुका है और गरीबी बढ़ती ही जा रही है। पहले अंग्रेज लूटते थे, अब ये भूरे अंग्रेज लगातार हमें लूटते हुए चले आ रहे हैं। पिछले 75 सालों से हमें जितना हमारे नेताओं ने लूटा है उतना तो 200 साल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नहीं लूटा। जिन विदेशी कंपनियों को भगाने के लिए हमने 200 वर्ष लड़ाई लड़ी, लाखों क्रांतिकारियों ने अपनी जान दे दी, आज आजादी मिलने के बाद हम दोबारा से उन्हीं कंपनियों को वापस बुला रहे हैं। एफडीआई के माध्यम से रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं उन विदेशी कंपनियों के लिए। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब कुल 733 विदेशी कंपनियां भारत को लूट रही थी, और आज जब हम कहते हैं कि हम आजाद हैं तो मुझे समझ में नहीं आता आजादी हमें किससे मिली है। वो 733 कंपनियों से आज बढ़कर वो कंपनियां 6000 हो गई हैं और वो हमें दिन रात लूट रही हैं। क्या हम आजाद हुए विदेशियों से? आजादी पाने के लिए हमने ईस्ट इंडिया कंपनी और उसकी सभी सहयोगी कंपनियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ये बात आप सभी जानते हैं। लेकिन बड़ी ही चतुराई से अंग्रेजों ने कंपनी नाम को अलग कर दिया और इस लड़ाई को अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई बता दिया, और चुपचाप तरीके से 1947 के बाद भी वो अपने लूट के काम में लगातार लगे रहे। फलस्वरूप हम गरीब और गरीब होते चले गए। आज हालात ये हैं कि देश में 90 करोड़ से भी अधिक लोग गरीब हो चुके हैं, और अगर थोड़ा सा और जोर देकर कहें तो दरिद्र, महादरिद्र हो चुके हैं। वहीं हमारे साथ जो देश इन अंग्रेजों के गुलाम थे, जैसे अमेरिका, चीन, जापान आदि, वो सभी देश स्वदेशी अपनाकर आज महाशक्ति बन बैठे हैं। जो चीन आज से 70 वर्ष पूर्व खाने को मोहताज था, आज वो चीन दुनिया भर में 25% निर्यात का साझेदार है। यानी कि दुनिया में कुल सामान जो बिक रहा है उसमें 25% सामान चीन का है। उसी तरह अमेरिका भी आज दुनिया में कुल बिकने वाले सामानों में 25% का साझेदार है। वहीं दूसरी तरफ हम अभी भी गरीबी से लड़ रहे हैं, और इस गरीबी की लड़ाई में हम दिन प्रतिदिन और गरीब होते जा रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो आजादी से अब तक भारत के कृषि उत्पाद में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। आज भारत श्रम पूर्ति का सबसे बड़ा देश है। भारत में उद्योग के क्षेत्र में रिकॉर्ड तौर वृद्धि हुई है। इन सब बढ़ोतरियों के बावजूद भी हम और गरीब होते जा रहे हैं। आज हम सभी को समझना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे देश की गरीबी मिटाने का, और वो है स्वदेशी का मार्ग। जब तक हमारे देश का पैसा हमारे देश में नहीं रुकेगा तब तक हमारी व्यवस्था कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। हम सभी भारतीयों को विदेशी सामानों की होली जलानी पड़ेगी, विदेशी सामानों में आग लगानी पड़ेगी और उन्हें पूर्ण रूप से त्यागना पड़ेगा। हमें स्वदेशी की ताकत को पहचानना होगा, हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा। खाली लोकल की वोकल कह देने से कोई देश आगे नहीं बढ़ने वाला, खाली आत्मनिर्भर का नारा देने से कोई देश आत्मनिर्भर नहीं होने वाला। हमें अपने क्षेत्रीय उद्योगों को स्थापित होने में उनकी मदद करनी होगी, अपने लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें आगे बढ़ाना होगा। हर भारतीय को शपथ लेनी होगी कि वो कोई भी विदेशी उत्पाद इस्तेमाल नहीं करेगा। देश अपना, लोग अपने, तो सामान भी अपना। आज की इस काम की बात में आपको अगर थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया है तो उसे आज ही अपने जीवन में उतार लें और शपथ लें कि मेरा तन स्वदेशी, मेरा मन स्वदेशी, अब होगा हर जन स्वदेशी। जल्दी मिलते हैं काम की बात के अगले एपिसोड में एक सार्थक चर्चा के साथ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जारी रहेगा।
अपनी शॉपिंग से करें आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार। खरीदें सिर्फ स्वदेशी सामान फ्रॉम स्वदेशी संसार। यहाँ आपके लिए हैं 4000 से ज्यादा FMCG प्रोडक्ट्स एक ही छत के नीचे, जो है भारतीयों द्वारा भारत में बनाए गए पूर्ण स्वदेशी उत्पाद। तो अब विदेशी कंपनियों का होगा बहिष्कार, जब स्वदेश का पैसा नहीं जाएगा देश से बाहर। स्वदेशी संसार से जो चाहिए वो ले जाएं। MRP को भूल 5 से 50% तक की छूट पाएं। स्वदेशी अपनाएं और देश बचाएं। लोकल के लिए बनिए वोकल। अपने सामान से दीजिए अपने देश और अपने लोगों के सपनों को सहारा। स्वदेशी संसार के अब रेवाड़ी के 100 किलोमीटर के दायरे में होंगे 100 से ज्यादा स्वदेशी स्टोर। तो स्वदेशी चुनो, स्वाभिमानी बनो। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें टोल फ्री नंबर 1-800-8896-220 पर।